अरे यार तुम क्या करने जा रही है? मैं कुछ भी करूं उससे आपको मतलब? अरे यार तो खाना बना लो ना। इतना टाइम हो गया अभी तक तू खाना नहीं बनाई है। हाँ, नहीं बनाऊंगी तो आप लोग की नौकर हो क्या? अरे यार तुम्हें नौकर कौन बोल रहा है? तो मैं क्या करूं? आपसे मैंने बोला था ना कि मुझे एक सोने का कंगन दिलवा दीजिए, लेकिन आपने दिलवाया नहीं। तो अब मैं अपना मन का करूंगी। अरे यार तुम्हें पता है ना कि सोने का रेट क्या है? ये महंगाई में घर चलाऊं कि तुम्हारे सोने चांदी का गहने जेवर खरीदता रहूं? जब मेरे खर्चे आप नहीं झेल पाएंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे यार ये क्या बना रखी है? हर 2 दिन पर अपना मायके पहुंची रहती है। क्या तुम्हारी भाभी अच्छी बोलेगी तुम्हारे बारे में? भाभी भला मेरे बारे में क्यों बोलने लगी? वो मेरा घर है, भाभी का नहीं है। मैं अब अपना मायके जाऊंगी तो जाऊंगी। अगर मुझे नहीं जाने देना चाहते हैं मायके तो आप मेरे लिए अभी के अभी मेरे लिए कंगन खरीद कर लाइए। जब तुम जिद पर आ गई है कि कंगन तुम्हें अभी के अभी चाहिए, मेरे पास नहीं है तो नहीं दूंगा अभी। जहाँ जाना वहां जा। आ जाऊंगी ना। एक तो मेरी कितनी फ्रेंड है जो आपका मजाक उड़ाती है कि कैसा तुम्हारा पति है कि तुम्हारा फरमाइशें पूरा नहीं करता है, और मैं हूँ कि आपको झेलते रहती हूँ। हाँ जाना, तुम्हें झेलने के लिए कौन बोल रहा है? आज खाना नहीं बनेगा क्या? दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक बहू खाना नहीं बना रही है। अरे बहू कहाँ जा रही है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? अरे क्या है बहू, हर 2-3 दिन पर अपने मायके पहुँच जाती है। क्यों ना जाऊँ मायके? यहाँ मुझे क्या मिल रहा है जो मैं यहाँ बैठी रहूँ? आपके बेटे से मैंने बोला था कंगन के लिए, अभी तक उन्होंने कंगन नहीं खरीद कर दिया है। मैं कितने दिन तक उनका इंतजार करते रहूँ? मुझे अब यहाँ नहीं रहना तो नहीं रहना है। एक तो मेरी फरमाइशें पूरी नहीं करेंगे और मैं इस घर के लिए नौकर बन करके रहूँ। तीनों टाइम आपके लिए खाना बना करके दूँ, तीनों टाइम पूरे काम करूँ नौकर जैसा। एक मैं आपसे बोली कि घर में काम वाली को रख लीजिए, लेकिन काम वाली को आपने नहीं रखवाया। मेरे से ही सारे काम करवाते हैं, अब मेरे से नहीं होगा। मैं नहीं झेलूंगी आप लोग को। तो तुम्हें कौन झेल रहा है? जाना। अरे बेटा ये क्या बना रखा है तुम दोनों ने? बहू जब तुमसे कंगन के लिए बोल रही थी तो उसे मना लेता। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाते तो बहू को बना करके दे देता। क्या जल्दी है यहाँ से बार बार बहू को जाना अपने मायके? अरे माँ तुम अपनी बहू को नहीं जानती है। एक फरमाइश पूरा नहीं करोगी दूसरी फरमाइश से आ जाती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जा रही है तो जाने दो अपने मायके में उसे। उसकी माँ और उसका भाई ही पूरा करेगा उसका फरमाइश। अरे बेटा ऐसे तुम क्यों कर रहा है? देखो जरा जा करके, बहू कुछ बैग वैग लेकर के नहीं गई है, ऐसी खाली हाथे जा रही है। वहाँ जाएगी तो क्या पहनेगी ओढ़ेगी? अरे माँ जाने दो ना। क्यों टेंशन इतना ले रही है? उसकी माँ जाने उसका भाई जाने। इतना उसकी माँ सर पर चढ़ा रखी है ना, उसकी माँ समझेगी कि मेरी बेटी कैसी है। मेरी बेटी ठीक तो है ना? आज मेरे पास वो फोन भी नहीं की। माँ जी। हाँ बोलो। मेरी माँ फोन की थी माँ जी, वो बीमार है। तो क्या हुआ, बीमार है तो? माँ जी बीमार है तो मैं अपने मायके जाने के लिए बोल रही हूँ। मैं अपनी माँ से थोड़ा मिलना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ तो हमेशा बीमार ही रहती है, तो इसका मतलब क्या कि तुम अपना हमेशा मायके में ही बैठी रहेगी? एक मेरी बेटी है कि जब से मैं शादी की हूँ अपनी बेटी को, देखो तो ससुराल में कितना इज्जत मान से रहती है। न कभी कुछ बोलती है और न इतना जल्दी जल्दी यहाँ आती है। नमस्ते माँ। अरे बेटा गुल्लू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं क्या करूँ माँ, मेरा पति चैन से जीने नहीं दे रहा है। तो मैं तुम्हारे पास ही ना आऊंगी माँ, कहाँ जाऊंगी? कोई दूसरा घर तो नहीं ना मेरा? क्या हुआ, दामाद जी ने कुछ बोला है क्या? रुको मैं अभी दामाद जी के पास फोन लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, तुम फालतू में दामाद जी के पास फोन लगा रही है, मुझे और बेइज्जती करवाएगी क्या माँ? अरे बेटा तुम खुद ही अकेले आई है, पास पड़ोस वाले मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि इसकी बेटी रोते हुए क्यों आई ससुराल से? और बहू भी बोलेगी कि क्या हो गया ऐसा ससुराल में जो यहाँ खुद खुद करके आ जाती है 2 दिन पर। मैं तो अभी तुम्हारी भाभी को तुम्हारे बारे में बोल बोल करके दबा रही थी। अरे माँ, क्या बेटी अपने मायके नहीं आ सकती है? पूरे ससुराल वाले को लेकर के आऊं क्या? तभी तुम्हारी इज्जत होगी। चलो अब मेरी बेटी भी आ गई है। वैसे बहू मैं तुम्हें बोल देती जाने के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो मेरी बेटी आ गई है ना, तो तुम अपनी ननद को छोड़ करके अपने मायके कैसे जाएगी बहू? जब तुम्हारी ननद चली जाएगी ना अपना ससुराल, तब तुम चली जाना अपना मायके। जाओ बहू, चाय नाश्ता लेकर के आओ मेरी बेटी के लिए। और हाँ भाभी, मेरे लिए जरा पास्ता बनाइएगा और वो भी पूरा भर कर चीज डालिएगा। बहुत भी लंबा लंबा दे रहे थे माँ जी, मेरी बेटी 2 दिन 4 दिन पर मायके नहीं आती है। ये देख लीजिए, नमूना तो आपके सामने है, मुझे बोलते हैं। गुल्लू। हाँ माँ बोलो। चल मेरे साथ कमरे में चल। क्यों माँ, जो बोलना है सब यही बोलो ना। मैंने बोला ना, चल कमरे में। मैंने तो तुम्हें अभी बहू के सामने कुछ नहीं पूछा, बता बात क्या है? तुम अपने दामाद के बारे में नहीं जानती है क्या, जो मेरे से पूछ रही है? मैं अपने दामाद जी को भी जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ, इसीलिए बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूँ बात क्या है। ऐसा दामाद जी ने क्या कर दिया जो तुम्हें जीने नहीं दे रहे हैं? तो मैं क्या करूँ?
अरे बेटा, कम से कम अपना पति का लिहाज कर लिया कर। वो तुम्हारा पति है, कोई और नहीं है। जिंदगी भर उसी के साथ रहना है तुम्हें। तो जिंदगी भर रहना तो क्या, अपने अरमानों को गला घोट दूं? आज तक तुम्हारे दामाद ने मेरा क्या पूरा किया है? एक तो बहू के सामने मुंह बनाते बनाते आई है यहाँ और बोलती है कि तुम्हारा दामाद मुझे जीने नहीं दे रहा है। कल की तुम्हारी भाभी तुम्हारी बेइज्जती करेगी ना, और उन्हें कैसा पति चाहिए? तुम तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला कर रखी है। रुको, मैं अभी दामाद जी से फोन करके पूछती हूँ कि बात क्या हुआ तुम लोग में। तुमसे अकेले मैं नहीं सुनूंगी। हेलो दामाद जी। क्या दामाद जी, पता नहीं कैसे ही अपनी बेटी को संस्कार दिए हैं माँ जी आप। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने दामाद जी? अरे आपकी बेटी आपके पास खुद ही गई है, उसी से पूछ लीजिए। आपकी बेटी की इतनी गंदी आदत है ना कि अगर जेब में 1 रुपया ना हो ना तो सीधे सर नीचा करवा देगी। अभी मेरे से सोने का कंगन का डिमांड कर रही है। आप समझिए कि सोने का क्या रेट चल रहा है। अभी मैं इसके सोने का कंगन पूरा करूं कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं। समय समय पर आपकी बेटी ताना देती रहती है, आप कंगाल हैं, निठल्ले हैं, क्या क्या नहीं बोलती है। काम वाली लगवाने के लिए बोलती है। क्या घर में काम है? माँ सारा काम करती है, 1-2 काम कर देती है, उसमें बोलती है काम वाली को लगवाने के लिए। तो क्या इसको मतलब अभी से ही माँ जी घर में बैठा दूं? इसका शरीर नहीं चलता है जो एक घर का काम नहीं करेगी? पूछिए ना माँ जी, आपके पास ही बैठी होगी, अब तक तो वो पहुंच गई होगी। आई है तभी तो पूछ रही हूँ दामाद जी। तो हाँ, पूछ लीजिए अपनी बेटी से। और हाँ, अच्छे से पूछकर बताइएगा कि उसको वहीं रहना है कि यहाँ रहना है। और ज्यादा ऐसा ड्रामा की मैं उसके साथ अब नहीं रहूंगा माँ जी। हर समय मेरी बेइज्जती करवाती है, रहने का ढंग नहीं है आपकी बेटी का। मेरी माँ के साथ हमेशा बदतमीजियां करती रहती है, कितना मैं आपको बताऊं। अब बताओ तुम क्या भी बोल रही थी दामाद जी के बारे में कि मुझे वो जीने नहीं दे रहे हैं, कि तू जीने नहीं दे रही है दामाद जी को। इतनी सीधी सादी गाय जैसी सास मिली है, सास को भी बेइज्जती करती रहती है तुम मुझे नहीं देखती है कि मैं कितना अपनी बहू पर रुबाब दिखाती हूँ? उसके बाद भी बहू सारा काम करके देती है, और तुम्हारे घर में तुम्हारी सास पूरा काम करती है, उसके बाद भी यहाँ आकर के नौटंकी कर रही है। माँ, तुम मेरी माँ हो या अपने दामाद जी का? हर समय दामाद जी का गुणगान करती रहती है। तुम्हें रहना है दामाद जी के पास ही, ना कि मेरे पास रहना है। तुम अगर सही रहती तो तेरा साथ देती। अरे माँ, इतना जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें? अगर भाभी सुन ली ना तो समझ लेना तुम। जो मुझे तो बोल रही है कि तुम्हारे चिल्लाने पर भाभी सुन लेगी। दामाद जी जो बात करते हैं तुम्हारी भाभी से, तुझे क्या लगता है कि दामाद जी फोन करके तुम्हारी भाभी को बोलने देंगे? अरे बेटा संभाल जा, अपना इज्जत बचाना है ना। इस तरीके का हरकतें करना बंद कर दे। सोना चांदी में क्या लगा रखा है? अभी दामाद जी का बिजनेस आगे बढ़ने दे, उसके बाद जितना सोना चांदी पहनना है उतना पहनते रहना। हाँ माँ, अपना जवानी खत्म कर दूं, बुढ़ापा में पहनूंगी सोना चांदी तो बहुत अच्छा लगेगा। अरे बेटा बंद करो अपनी ये भाषा। मैं भी अपनी बहू को नहीं देती हूँ कुछ पहनने के लिए। मैं भी अपने बेटे को बहू के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करने देती हूँ। अगर सुन लेगी ना मेरी ननद अपना पति से लड़ करके आई है कंगन के लिए, तो वो मुझे घर में क्या हाहाकार मचा देगी कि तुम जानेगी भी नहीं। एक तो उसके मायके से इतने सारे गहने मिले थे, वो भी गहने मैं ही रख ली हूँ। क्या माँ, भाभी के गहने तुम रखी है? माँ, अगर तुम भाभी का गहना रखी है ना तो भाभी का वो हार मुझे बहुत पसंद है, वो हार मुझे दे दो ना। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है बेटा? अरे वो हार तुम्हारी भाभी का है, तुम्हें मैं वो कैसे हार दे दूं, और वो भी बहू की? कुछ ज्यादा ही तुम्हारा दिमाग चलने लगा है गुल्लू। अब यहाँ आई है ना तो ये सब का दिमाग हटा करके बहू काम कर रही है, जा बहू के साथ मिलजुल करके काम कर। क्या माँ, तू मेरी माँ है कि दुश्मन है? दुश्मन क्या, अगर तुम्हारी दुश्मन मैं रहती ना तो तुम जो बोल रही हो वही मैं करती। तुम सिर्फ मेरी इज्जत ही ले लो। इसमें इज्जत की कौन सी बात हो गई माँ? तुम जो भाभी को बोल रही है वो हार लेने के लिए, अगर तुम वो हार ले लेगी तो मेरा इज्जत नहीं जाएगा? बहू क्या मेरे बारे में सोचेगी? बेटे से क्या चुगली लगा लगा के बेटे और माँ में दूरियां पैदा होगी? तो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं कहीं से तो मांगूंगी ना। देख लेना माँ, मांग रही हूँ, नहीं मिलेगा तो चोरी भी कर लूंगी। अब तुम चोरी पर उतर गई। मैं क्या तुम्हें ऐसी परवरिश दी हूँ? तो मुझे मिलेगा ही नहीं तो चोरी न करूंगी, और क्या करूंगी? दीदी ये लीजिए पानी। क्या भाभी, घर में चाय नाश्ता नहीं था क्या? सीधे पानी लेकर के आए हैं। सिलेंडर खत्म हो गया है तो मैं कैसे नाश्ता बनाऊं? हाँ, जब मैं आऊंगी तभी आपके यहाँ सब कुछ हो जाता है। अब सिलेंडर खत्म हो गई है तो क्या बोलूं मैं? आए हैं तो जाइए लेकर के आइए आप सिलेंडर, तो मैं नाश्ता खाना सब बना कर देती हूँ। पानी यहाँ रख रही हूँ, पीना तो पी लीजिए, नहीं तो फेंक दीजिएगा। देख रही ना माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारी बेटी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। जैसे लगता है कि आप अपनी ननद को कितना सर पर चढ़ा कर रखते हैं, जो मुझे बोल रहे हैं आप। अरे माँ, ये भाभी कैसे जान गई? मैं बोल रही थी तुमसे कितना चिल्ला चिल्ला के मत बात करो, लेकिन तुम मेरी इज्जत की तो धज्जी उड़ा ही देगी तुम। बहू, तुमसे किसने बोला कि ये अपनी ननद को नहीं समझती है? अरे माँ, ये अपने मन से बोलते रहती है और कुछ नहीं है इनका। अच्छा, मैं अपने मन से बोल रही हूँ?
मुझे इस घर में अपने मन से बोलने का हक कहाँ है? वो तो मुझे नंदोसी जी से पता चला कि आप अपनी ननद को कितना सर पर चढ़ा कर रखती हैं। यहाँ हर एक 2 दिन पर पहुँच जाएंगे और इनकी नौकर मैं बन जाऊं। आप अपनी ननद के नौकर बनते हैं? वो मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ। मेरी बेटी इतने दूर से आई है, जाकर खाना बना मेरी बेटी के लिए। माँ जी, जब गैस ही खत्म हो गई है तो मैं खाना किसमें बनाऊं? आप तो मुझे अपनी माँ के पास जाने से रोक दिए माँ जी। और वो भी मेरी माँ बीमार थी, उसके बाद भी। आप कौन सा बीमार है? ये ननद रानी कौन सा बीमार पड़े हुए हैं जो मुझे आप रोक करके रखे हुए हैं अपनी सेवा के लिए? जो बीमार आदमी है उसे सेवा नहीं करनी है, जो हिस्ट पुष्ट है उसकी मैं आरती उतारते रहूं? आपकी बेटी तो हर 2 दिन पर यहाँ कोई ना कोई कांड करके यहाँ आते रहती है। तो आपकी बेटी के लिए मैं हर दिन आरती का थाल लेकर के बैठी रहूं? मैं अपने मायके ना देखूं? लो, यही सुनना बाकी था। इसे तो मैं नहीं जाने देती हूँ। तुम्हारे बारे में लंबा लंबा बड़ाई कर रही थी कि मेरी बेटी इतने दिन पर नहीं आती है, लेकिन तू तो हर 2 दिन पर यहाँ टपक जाती है। तो क्या हो गया माँ? ये मेरा मायका है, मैं मायके अपना नहीं आऊं जाऊं? आने जाने के लिए तुम्हें कोई रोका नहीं है। हाँ, आओ जाओ तो इज्जत मान से, ना कि 2 दिन पर यहाँ आकर के टपक जाओ, आकर के अपनी भाभी से लड़ाई करो। मैं तो भाभी से लड़ाई नहीं कर रही हूँ माँ, भाभी तो खुद ही टांग लड़ा रही है मेरे से लड़ने के लिए। तो तुम कांडी वैसा करती है? भाभी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चुपचाप से जाकर के मेरे लिए खाना बनाइए। गैस का एक बहाना है, इंडक्शन चूल्हा नहीं है क्या? उस पर खाना बनाइए। अच्छा, बड़ा याद आ गया आपको इंडक्शन चूल्हा का? पिछले बार तो इंडक्शन चूल्हा लेकर जा रहे थे, याद आ ही गया इंडक्शन चूल्हा का। तो चलिए साथ में मिलजुल करके खाना बनाते हैं। अब आप आ ही गए हैं तो फालतू का बैठना क्या है? देख रही है माँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या इज्जत है यहाँ? भाभी मुझे ऑर्डर दे रही है खाना बनाने के लिए। तू कांडी वैसा करके आई है तो मैं क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जा अपनी भाभी के साथ मिल करके खाना बना। तुम ना माँ, भाभी के सामने ही मेरी इज्जत ले लेती है। मायके में मैं आती हूँ खाना बनाने के लिए। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी ना, कि मुझे ज्यादा वहाँ काम करना नहीं पड़ता था। यहाँ जितना खाना बनाएगी भाभी उससे ज्यादा मेरे से काम करवाएगी। और तुम भी भाभी का साथ दे रही है। अरे दीदी, अरे वाह, कितना टेस्टी टेस्टी खाना बना है। आ गए खाने? भाभी खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। खाना बनाते समय तो आपको नींद आ गई थी, अभी कैसे नींद टूट गई? भाभी खाना खाना इतना टेस्टी टेस्टी स्मेल नाक में जा रही थी ना कि नींद ही टूट गई, इसीलिए दौड़ी दौड़ी आई। मैं सोची खाना निकाल कर खा ही लेती हूँ पहले, उसके बाद और सो जाऊंगी। कोई जरूरी नहीं है आपको खाना, चुपचाप से जाइए यहाँ से। जिसे मैं खाना बनाइएगा उसे मैं आकर के खा लीजिएगा। अभी जाइए यहाँ से। मैं बेटी को कैसे सुधारूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ, अरे अब क्या हो गया? अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ा रखी है ना माँ कि मुझे आज अपने मायके में ही खाने नहीं दे रही है तुम्हारी बहू। क्या? मैं अभी खाना खाने गई, वो सीधे किचन से मुझे बाहर निकाल दी। इसकी ये मजाल। बहू, क्या हुआ माँ जी? तुम मेरी बेटी को खाने क्यों नहीं दी? माँ जी मैं तो खाना निकाल ही रही थी दीदी के लिए, लेकिन दीदी अब बोल रही है मुझे मालपुआ खाना है। तो बताइए माँ जी, इसे मैं मालपुआ मैं कहाँ से बनाऊं? हे भगवान, ये भाभी कितनी झूठ बोल रही है माँ, ये तो पहले से भी ज्यादा झूठ बोल रही है। अच्छा, तो तुम यहाँ आते के साथ फरमाइश चालू कर दी कि मालपुए खाने हैं, कल बोलना रसमलाई खाना है। तुम अपना घर में हंगामा करके तुम मायके में आकर के कैसे तरह तरह का डिश खाने के लिए तैयार हो जाती है गुल्लू? मैं कहाँ बोल रही थी भाभी आपसे मालपुआ बनाने की? अरे दीदी कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी अभी तो आपने बोला कि मुझे ये सब खाना नहीं खाना है, मुझे मालपुआ खाना है। तो मैं क्या करती? मैं चुप हो गई तो आप गुस्सा होकर के किचन से निकल गए। और माँ जी को आप क्या झूठ झूठ बोल रहे हैं कि भाभी मुझे खाने नहीं दी? हाँ, आप मुझे नहीं खाने दिए तभी तो मैं निकली ना। देख लीजिए माँ जी, आपके सामने ही आपके बेटे बोल रहे हैं मैं निकली हूँ किचन से। मैं तो खाना निकाल ही रही थी दीदी के लिए, वो गुस्सा होकर के भाग गए। मुझे ये सब घास फूस खाना नहीं खाना है। माँ, भाभी झूठ बोल रही है माँ। और तुम सच बोल रही है ना? जा जाकर के जो खाना बनाओ खा। बहू, गुल्लू के लिए खाना निकाल करके यहाँ लेकर के आओ। जी माँ जी। अच्छा, माँ लगता अपने कमरे में नहीं है, अब मैं चली माँ का अलमीरा में से भाभी का गहना चुरा लेती हूँ। एक बात तो है मेरे मायके में कि यहाँ कहीं भी ताला चाबी नहीं लगा रहता है। आराम से मैं जो चाहूंगी यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगा। बेटा क्या कर रही है तुम मेरे अलमीरा में? अरे माँ, वो मैं अपना वो पहले का कपड़े देख रही थी कि तुम्हारे अलमीरा में वो रखा हुआ है क्या, वही मैं खोज रही थी। अरे बेटा, वो कपड़े तो तुम ही तो सब कचड़े वाले को दे दी थी, मेरे अलमीरा में कहाँ से आएगा?
अगर होगा भी तो एक दो तुम्हारे रूम में ही होगा, मेरे अलमीरा में कहाँ से आ जाएगा। और वैसे भी बेटा, ये अलमीरा में कपड़े ढूंढते ढूंढते मेरा लॉकर क्यों खोल करके रखी हुई है? अरे माँ, तुम्हारा लॉकर इतना ढीला है ना कि अलमीरा में से कपड़े ढूंढते ढूंढते ना लॉकर में थोड़ा सा हाथ लगा के खुल गया। दिखवा लेती माँ, इतना कमजोर लॉकर नहीं रखना चाहिए माँ। अच्छा हटो तो यहाँ से, मैं देखती हूँ। गुल्लू, हाँ 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 माँ, तुम कपड़े देखने आई थी कि कुछ और देखने आई थी अलमीरा में? ना 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 माँ, कुछ नहीं। तो बहू के गहने कहाँ गए? पता नहीं माँ, मुझे क्या पता होगा। तुम्हारे सिवाय इस रूम में आज कोई आया नहीं है, तो गहने कहाँ गए? मुझे तो तुम पर शक हो रहा है गुल्लू, कहीं तुमने तो नहीं ना निकाला? माँ तुम मेरी माँ है कि कोई और हो? ऐसे कोई शक करती है क्या अपनी माँ बेटी पर? भला मैं तुम्हारी बहू के गहने क्यों लेने लगी माँ? मैं तो बस ये देखने आई थी कि मेरे कपड़े इसमें है या नहीं है। मैं सोच रही थी अपने ससुराल जाने के लिए, तो सोची एक दो कपड़े मिल जाएंगे तो लेकर के चली जाऊंगी। ज्यादा मेरे पास ड्रामा मत करो गुल्लू, मुझे भी पता है कि वो पुराने वाले कपड़े तुम छूती नहीं थी और आज के दिन तुम्हें वो पुराने वाले कपड़े याद आ रहे हैं। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती है और सबको उल्लू बना सकती है। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से तुम। माँ जी, वो अलमीरा के पास क्या गिरा हुआ है देखिए ना। ये तो वही गहने हैं, बहू की है गहने, ये नीचे कैसे गिर गया? देखा ना माँ, तुम मेरे ऊपर फालतू का बदनाम कर रहे थे। तुम ना अपने बेटे को बेटी नहीं समझती है माँ। पता नहीं मुझे तुमने क्यों पैदा की, मैं तुम्हारी दुश्मन थी कि क्या? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल माँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। गुल्लू तुम मुझे ज्यादा सिखाओ मत। जब मैं ये गहने अच्छे से अलमीरा के लॉकर में रखी थी तो अलमीरा के लॉकर से कैसे निकल कर गिर गया? उसके क्या हाथ पैर लगे हुए हैं? एक तो गलती करती है और गलती करने के बाद भी एक्सेप्ट भी नहीं करती है। ठीक है माँ, तुम तो मुझे कभी समझी ही नहीं है, तो क्या समझेगी? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे दीदी ऐसे गुस्सा होकर के नहीं जाते हैं मायके से ससुराल, मेरी यही किस्मत है भाभी। दीदी आप माँ जी को गलत सलत क्यों बोल रही हैं? मुझे भी पता है और माँ जी को भी पता है और आपको भी पता है माँ जी का अलमीरा का लॉकर कैसे खुला है। दीदी आपको गहने ही चाहिए ना, मैं आपको गहने दे देती हूँ। माँ जी मेरे जो गहने हैं ना, दीदी को जो पसंद आ रही है आप दे दीजिए दीदी को। पर बहू वो गहने तुम्हारे हैं। अरे माँ जी वैसा गहने से क्या फायदा, दीदी का मन ही नहीं भरता है तो। अभी मेरे सोने का जो हार दीदी को पसंद है वो उन्हें नहीं मिलेगा तो उनका मन में तो हमेशा लालच लगा रहेगा ना। मेरी माँ वो सोने का हार मुझे नहीं दी तो ये हार के कारण बेटी और माँ में क्यों खटास पैदा हो। दे दीजिए ये हार उनको। जब दीदी को ये समझ में नहीं आ रही है तो उनका हस्बैंड बोले हैं कि जितने भी गहने चाहिए बिजनेस ग्रोथ होने दो, उसके बाद सारे गहने मैं तुम्हें ला कर दूंगा। उनका मन ही नहीं भर रहा है तो रख कर क्या करेंगे? दे दीजिए उनको, जो मर्जी है वो करेंगे। अरे बहू सोना पता है कितना महंगा चल रहा है और वो तुम्हारी माँ का निशानी है, ऐसे कैसे मैं दे दूं बहू? तो मैं क्या करूं माँ जी? दीदी को हर तरीके से मैं समझाने का कोशिश की लेकिन ये समझे नहीं, हर तरह से इनके साथ सख्ती की लेकिन दीदी को समझ में नहीं आया कि मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। हमारे लिए गहना सोना चांदी रुपये पैसे कुछ नहीं है माँ जी, रिश्ता अनमोल होना चाहिए। लेकिन दीदी को ये सारी बातें समझ में कहाँ आने वाली है? इन्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है कि मैं आराम करूं, मैं तरह तरह के गहने पहनूं। घर में कौन मर रहा कौन जी रहा किसे क्या तकलीफ है इससे दीदी का कोई मतलब नहीं है। आप कब तक समझाते रहेंगे माँ जी? आप कितना दिन तक है? माँ जी मैं तो बोलूंगी कि वो दीदी को हार दे दीजिए, इनसे मैं अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जब इन्हें रिश्ते से ज्यादा सोना चांदी पैसे अनमोल लग रहे हैं तो रिश्ते रख करके क्या करेंगे माँ जी? ऐसे रिश्ते खत्म हो जाए वही सही है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए भाभी, जब आप लोग ही नहीं रहेंगे तो सोने चांदी रुपये पैसे लेकर के मैं क्या करूंगी भाभी? माना भाभी कि आपके हार को लेकर के मेरे मन में लालच था लेकिन आपने जो बोला ना उसके सामने ये हार कुछ नहीं है भाभी। मुझे वो नहीं चाहिए हार, मुझे तो सिर्फ आप लोग चाहिए भाभी। दीदी आप मत रोइए, आपको समझ में आ गई ना रिश्ते की अहमियत? मुझे तो बस यही चाहिए। हाँ बेटा मुझे आज बहुत खुशी हुई तुम्हारी मुंह से इस तरह से बातें सुनकर। मैं तो तुम्हारे लेकर के बहुत चिंता में रहती थी बेटा, लेकिन देखो मैं जो नहीं कर पाई वो तुम्हारी भाभी आज कर दी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे साथ है सख्ती जानबूझ करके की थी, शायद तुम समझ जाओ। हाँ माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हूँ। माँ मुझे अपने ससुराल में ले जाकर के अपने पति से अपनी सास से माफी मांगनी है माँ। ये सोना चांदी कुछ नहीं होता है, रिश्ता अहम होता है। मैंने अपने ससुराल वाले को न जाने गुस्से में क्या क्या बोल देती थी, आज मुझे एहसास
खुश हो गई बेटा तुम्हारी ऐसी सोच से। और थैंक यू बहू मेरी बेटी को सही लाइन पर लाने के लिए। और हाँ बहू तुम बोल रही थी ना अपने मायके जाने के लिए, जा 2-3 दिन अपनी माँ को सेवा करके आ जा। थैंक यू माँ जी।